मतलब आप लोग क्यों ट्राई नहीं कर रहे हो, क्यों कोशिश नहीं कर रहे हो? मैं बॉयज से पूछ रहा हूँ। गर्ल्स ऑलमोस्ट अच्छा कर रही हैं सब। बॉयज में से एक दो बच्चे हैं जो मेरी नज़रों में जो अच्छा ट्राई कर रहे हैं। अच्छा बोलना ना बोलना वो आगे भी हमारा वक्त बचा हुआ है, आगे हो जाएगा। कपिल अच्छा कर रहा है, असद अच्छा कर रहा है, पृथ्वी अच्छा कर रहा है, और बाकी द नेवर ट्राई। यहाँ आकर बैठ जाना, देखना ऐसे, या ताली बजाने के लिए आए आप लोग, या फिर आप खुद ऐसे बने कि आप दुनिया आपके लिए ताली बजाए? अभी तुम वक्त की कदर नहीं कर रहे हैं आप लोग, खासतौर से बॉयज। बॉयज से कह रहा हूं मैं, एक दो गर्ल्स हैं जिनको मैं उनको भी कह रहा हूं, अगर तुम यहां नहीं बोल सकते फिर कहां बोलेंगे? अगर ऐसी ट्रेनिंग में भी आप अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए तो कहां प्रूव करेंगे आप? हमेशा अपॉर्चुनिटीज नहीं आती लाइफ में, ये कभी कभी आती हैं, और कभी खुद अपॉर्चुनिटीज को बनाना पड़ता है। और ये बहुत अच्छा वक्त है कि आप अपने आप को रिफाइन करने का। जब आप अपने आप को रिफाइन करेंगे, अपनी स्किल्स को रिफाइन करेंगे, यू कैन डिफाइन योर सेल्फ बाय योर स्किल्स। और दुनिया में उसी को आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है जो भीड़ से चल के आने की हिम्मत रखता हो। अगर हमने ये सोच के हिम्मत छोड़ दी और हिम्मत हार गए हम कि बहुत भीड़ है, मेरा नंबर नहीं आएगा, तो जिंदगी में कहीं भी नंबर नहीं आ सकता। इवन कि आप हॉस्पिटल में भी अपना इलाज नहीं करा सकते अगर भीड़ देख के आप भागे। हॉस्पिटल में बहुत रश होता है, बैंक में जाएंगे तो बहुत भीड़ है। अगर बैंक में आप जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि बहुत भीड़ है, और अगर भीड़ से डर के आप भागे तो कुछ नहीं होने का होता। कहीं भी आप चले जाएं, कोई सी लाइन में आप चले जाएं, स्कूल में चले जाएं, कॉलेज में चले जाएं, हॉस्पिटल में चले जाएं, आप बैंक में चले जाएं, आप बस स्टैंड पर चले जाएं, रेलवे स्टेशन पर चले जाएं, आप एयरपोर्ट पे चले जाएं, जहां आप जाएंगे, दुनिया में जहां आप जाएंगे, रोड पे खड़े हो जाएं, जहां आप जाएंगे वहां भीड़ मिलेगी आपको। और जहां भीड़ से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। अब यहां आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद कॉलेज जाएंगे, कॉलेज जाने के बाद फिर आपको एक जरूरत होगी नौकरी की। अगर नौकरी की जरूरत नहीं होगी तो बिजनेस की जरूरत होगी। जिंदगी को सरवाइव करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, और पैसा घर सोने से नहीं आता है, पैसा कमाना पड़ता है। अब नौकरी नहीं करेंगे, बिजनेस करेंगे, और बिजनेस में कितनी हेडेक है। नौकरी आसान है करना, बिजनेस करना आसान नहीं है। एक दुकान खोलना आसान नहीं है। आप सोच रहे होंगे दुकान खोल के बैठ जाएंगे। दुकान को चलाने के लिए जो दुकान में माल होता है, जो उसको खरीदा जाता है, सप्लायर से खरीदा जाता है, जगह जगह से खरीदा जाता है, बड़ी हेडेक करके फिर आप दुकान में उसको लेके आते हैं, फिर कस्टमर से बार्गिन करते हैं। कस्टमर आपको, 2 कस्टमर आएंगे, एक लेके जाएगा, एक ऐसे जा रहा, 10 आ रहे हैं, 2 लेके जा रहे हैं, 8 ऐसे जा रहे हैं। आप कपड़े की शॉप पे देखते हैं ना, हजारों कस्टमर आते हैं महीने में, हजारों, वह मुश्किल से 100-200 लेकर जाते हैं। उनको कन्विंस करने के लिए जबान की जरूरत पड़ती है। आपसे कोई कपड़ा भी नहीं खरीद सकता। अगर आपके दुकान में कोई कपड़ा है और आपने उनके सामने रखा तो इजीली वो कपड़ा भी नहीं ले सकता जब तक आप उसकी क्वालिटी नहीं बताएंगे उस कपड़े की। उसको बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जरूरत नहीं होती उनको बताने की, लेकिन 90% ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो बताने से लेते हैं। आपकी दुकान में कोई नया प्रोडक्ट आया,
उस प्रोडक्ट के बारे में आप बताएंगे, तब आपका सेल होगा। वो नौकरी बहुत इजी है करना, लेकिन नौकरी के लिए भी आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। जब प्रूव ही नहीं करेंगे, आप अपने आप को बताएंगे नहीं, अपने आप को मौका ही नहीं देंगे, तो कैसे आप कर सकते हैं? आप यकीन मानिए, एक भी ऐसा लड़का नहीं है जो अच्छा ना कर सकता हो। वजह क्या है? वजह क्या है पता है? वजह यह है कि तुम ट्राई नहीं करते हो। मैं आप पढ़ा रहा हूं, मैं बुला रहा हूं, मैं देख रहा हूं कौन बच्चा आएगा निकल के सामने, कौन बच्चा अपने आप को प्रूव करना चाहता है। पर आप कभी मौका ही नहीं दे रहे अपने आप को। जब तुम अपने आप को मौका नहीं दोगे, तो मुझे ये बताओ कि तुमसे बेहतरीन हमदर्द तुम्हारा कौन हो सकता है? तुमसे बेहतरीन हमदर्द तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं है। हम अपने शरीर के सबसे बड़े हमदर्द हैं। माँ बाप हैं, लेकिन माँ बाप से भी बढ़कर हम अपने शरीर के खुद हमदर्द हैं। अगर हमें चोट लगेगी ना, तो पहले दर्द हमें होगा, फिर माँ बाप को होगा। तो जब आप ही अपने आप के लिए हमदर्दी नहीं दिखाओगे, मौका नहीं दोगे, तो कौन देगा? माँ बाप का फर्ज ये है कि आपको यहां भेज दिया, ट्रेनिंग में भेज दिया आपको, और आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। आप में से ही वो बच्चे हैं जो अच्छा बोल रहे हैं और बहुत अच्छा बोल रहे हैं। जो इंसान ट्राई करता है ना, एक न एक दिन जरूर कामयाब होता है। हमें जरूरत है अपने आप से हमदर्दी करने की, हमदर्दी दिखाने की। तुमसे बड़ा हमदर्द इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं हो सकता, और ना ही तुमसे बेहतर जानने वाला तुमको कोई दुनिया में नहीं मिल सकता। जितना बेहतर तुम अपने आप को जानते हो ना, इस दुनिया में आपको कोई नहीं जानता। और तुम सबसे बड़ा, सबसे अच्छा साथी, तुमसे अच्छा साथी तुम्हारा कोई हो ही नहीं सकता। साथी भी, हमदर्द भी, दोस्त भी, सारी चीज तुम्हारे खुद के अंदर तुम्हारे लिए हैं। अपने आप से, अपनी लाइफ से दोस्ती करो, मोहब्बत करो अपने आप से, इज्जत करो अपनी। और दुनिया उसी की इज्जत करती है अपनी इज्जत करता हो। दोस्त अच्छा होता है, लेकिन हर वो इंसान जो आपकी बेंच पे बैठा हुआ है, आपके क्लास में बैठा हुआ है, वो ये जरूरी नहीं कि आपके हक में ठीक है। पड़ोस में भी तो होते हैं घर, जरूरी नहीं होता कि पड़ोसी आपके लिए अच्छा है, जबकि पड़ोसी को अच्छा होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। पड़ोसी को नहीं, हर इंसान को अच्छा होना चाहिए, हमदर्द होना चाहिए एक दूसरे का, लेकिन नहीं होते। मैं इसी वजह से कह रहा हूं कि आपसे बड़ा हमदर्द तुम्हारा कोई नहीं है। जो इंसान अपना ही हमदर्दी, अपनी हमदर्दी नहीं दिखा सकता, अपनी आप की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो फिर किसकी इज्जत करेगा या किसकी रिस्पेक्ट करेगा, और फिर किसको मौका देगा? वो मौका दें अपने आप को। मैं ये बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि आप लोग, एक भी ऐसा बच्चा नहीं है आप में जो कुछ ना कर सकता हो, लेकिन तुम्हें जरूरत है कि तुम अपने आप को सीरियस करें और अपने एक टारगेट बनाएं। आप बस मुझे इतने दिन में ये करना है, हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है यहां आकर बोलना। और दुनिया में अगर यहां से आप चले जाएं, इतना इजी भी नहीं है दुनिया में जीना कि आपके पास कुछ ना हो और आप दुनिया को सरवाइव कर लेंगे। इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए बहुत चीजों की जरूरत है,
जैसे एक दुकान को चलाने की जरूरत होती है ना, तरह तरह की सामान की, अगर दुकान में तरह तरह का सामान होगा तो दुकान चलेगी। आपको कस्टमर अगर बुलाने हैं तो अपनी दुकान के अंदर तरह तरह के सामान रखने पड़ेंगे आपको जो जरूरत है। हम एक दुकान की तरह तो हैं सब। आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर प्रोडक्ट है, तो आपको लेने के लिए हजारों मील से लोग आएंगे लेने के लिए। आपको इतनी भीड़ होती है इस दुनिया में, और हिंदुस्तान में कितनी पब्लिक है। जब यहां टेस्ट दिए जाते हैं, बड़े बड़े टेस्ट दिए जाते हैं या फिर छोटे छोटे टेस्ट दिए जाते हैं, लेके ग्रुप डी से और यूपीएससी तक जितने टेस्ट दिए जाते हैं, हजारों लाखों की तादाद में लोग बैठते हैं टेस्ट में। उनमें से कुछ लोगों को चुना जाता है।